नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त जगह नहीं रह गया है, क्योंकि वहां होने वाले प्रदर्शनों से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी होती है और जरूरी चीजों की सप्लाई में रुकावट आती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस जयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने सतीश चंद्र कौशिक की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका में उस इलाके में आने जाने और आवाजाही से जुड़ी गंभीर चिंताएं उठाई गई है। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अतुल मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 25 लाख रुपए में लीक हुआ सॉल्व पेपर खरीदा था। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया, जेईएन संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में सांगानेर थाने में साल 2020 में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद भर्ती निरस्त कर दी गई थी। 12 सितंबर 2021 को परीक्षा फिर से आयोजित की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ था कि पुनः परीक्षा का प्रश्न पत्र भी पहले से लीक होकर पेपर माफिया तक पहुंच गया था। इसके बाद 19 जनवरी 2026 को एसओजी थाने में अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जयपुर में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 10 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, एंड्रॉयड मोबाइल और एक आईफोन बरामद किया। साथ ही साइबर ठगी से जुड़े 4,50,000 रुपए भी फ्रीज करवाए। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई की। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम और तकनीकी सेवा महानिदेशक के निर्देश पर 27 मार्च से राज्य भर में संदिग्ध बैंक खातों और साइबर ठगी में उपयोग होने वाले खातों के खिलाफ ऑपरेशन म्यूल हंटर चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के साथ साथ प्रौद्योगिकी, उद्योग, शिक्षा जगत तथा नवाचार तंत्र का जुड़ाव भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जब हम इतने सारे आयामों पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सशस्त्र सेनाओं को सहयोग देने वाली संस्थाओं को भी निरंतर विकसित होते रहना होगा। वह नई दिल्ली में सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन सर्विस दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियार और गोला बारूद से नहीं मिलती, बल्कि उन हजारों अदृश्य हाथों से मिलती है जो हमेशा उसके पीछे उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। एएफएचक्यू सिविलियन सेवाएं उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है। झुंझुनू में स्कॉर्पियो हादसे में जान गंवाने वाले बिजनेसमैन के परिजनों और दोस्तों ने फिर से प्रदर्शन किया। क्रेन में बांधकर एक्सीडेंटल स्कॉर्पियो को पूरे शहर में घुमाया। पीछे 100 गाड़ियों का काफिला चलता रहा। ऐसे में शहर में जाम की स्थिति हो गई। रोडवेज डिपो के सामने से निकली रैली के कारण यहां 15 मिनट जाम लग गया। काफिले ज्यादातर महिंद्रा के वाहन रखे गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम गाड़ियां खरीदने वाले हैं, कंपनी हमारी सेफ्टी का ध्यान तो रखे, या तो स्कॉर्पियो के मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दे या इसमें अपडेट लेकर आए। रेलवे ने सेवानिवृत्त कर्मचारी, फैमिली पेंशनर और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पास बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास पीआरसीपी और पीटीओ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एचआरएमएस पोर्टल से ऑनलाइन ले सकेंगे या पहले की तरह पुराने मैनुअल सिस्टम से भी बनवा सकेंगे। केवल ऑनलाइन पास पीटीओ की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के कर्मचारी निदेशक मैन पावर प्लानिंग शत्रुघ्न बघेरा ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा कर्मचारियों की सुविधा और विकल्प पर निर्भर करेगी। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के मैसूर से आई श्रद्धालु नंदिनी, उनके पति विनायक और 2 अन्य साथियों से सुगम दर्शन करवाने के नाम पर बसंत पांडे नाम शख्स ने ऑनलाइन 4,000 लिए थे। पैसे लेने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया और आगे की कार्रवाई के लिए थाने भेज दिया। जयपुर में रैली निकाल रहे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर कैनन चलाई। इस दौरान कुछ लोगों ने वाटर कैनन वैन में घुसने की कोशिश भी की। रैली के बीच वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस भी फंस गई। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रास्ता देकर उसे निकाला। पुलिस ने पहले सभी को कालवाड़ पुलिया पर बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने एक बार फिर डूंगर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने सोमवार को बीकानेर जयपुर नेशनल हाईवे जाम किया और सड़क पर टायर जलाए। इसके चलते करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान एनएसयूआई नेता श्री कृष्ण गोदारा, गिरधारी कुकना सहित कई छात्र नेता और सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर सरकार से जल्द छात्र संघ चुनावों की घोषणा करने की मांग की।
जयपुर में बिजली बिल अपडेट के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति से 1,95,000 की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगों ने व्यक्ति के फोन पर नंबर के साथ मैसेज में एक लिंक भेजा। जैसे ही व्यक्ति ने लिंक पर क्लिक किया तो उसका मोबाइल हैक हो गया। इस दौरान ठगों ने पीड़ित का अकाउंट खाली कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एसएचओ राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि जगतपुरा के गांधी विहार निवासी शकील अहमद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बिल अपडेट करने और पेमेंट के लिए लिंक पर क्लिक किया, लेकिन क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया और फोन का एक्सेस ठगों के पास चला गया। इस दौरान साइबर क्रिमिनल ने बैंक अकाउंट में सेंध लगाकर 1,95,000 रुपए निकाल लिए। अजमेर के पुष्कर रोड पर स्थित राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला सोमवार को आधुनिक तकनीक से लैस हो गया। यहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन स्पीकर वासुदेव देवनानी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने किया। करीब 50 साल पुरानी इस रसायनशाला में जड़ी बूटियों, प्रोसेसिंग, दवा तैयार करना, बोतल भरना, लेबलिंग और पैकिंग तक का पूरा काम ऑटोमेटिक मशीनों से होगा। इस प्लांट के शुरू होने से प्रदेश के 4,000 से अधिक आयुर्वेद अस्पतालों को एक ही स्थान से दवाओं की नियमित आपूर्ति की जा सकेगी। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के पास सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने हाईवे पर अफरा तफरी मचा दी। अलवर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भाव स्थित मंदिर के निकट पुलिया के घुमाव पर हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस और ट्रक के चालक अपने अपने कैबिन में फंस गए, जबकि बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। हरियाणा रोडवेज की बस अलवर से गुरुग्राम जा रही थी। बस में करीब 21 यात्री सवार थे। करौली के हिंडौन सिटी में करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि वारदात की साजिश परिवादी के बड़े भाई ने जमीन विवाद और पुराने रंजिश के चलते रची थी। तकनीकी साक्ष्यों और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच के आधार पर पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नई मंडी थाना क्षेत्र में 24 जून 2026 को वृंदावन रिसोर्ट के पास स्थित एक मकान से करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 30,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए और करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में पता चला कि परिवादी के बड़े भाई राधेश्याम ने जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के कारण पूरी साजिश रची थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि राम मंदिर को मिले चढ़ावे की चोरी कैसे हुई। खड़गे ने संसद भवन में स्थित अपने कक्ष में विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया। मोदी सरकार को इंडिया को जवाब देना होगा। पहला गृह मंत्री संसद में आए और छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल की कार्रवाई का स्पष्टीकरण दे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले सोमवार को जयपुर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। यहां अठावले ने राजस्थान सरकार को गांवों के भूमिहीन गरीबों को 5 एकड़ जमीन फ्री देने का सुझाव दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने राजस्थान सरकार से भूमिहीन गरीब परिवारों को 5-5 एकड़ जमीन देने की मांग की। वहीं उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कहा कि इसमें मुसलमानों की गरीबी कम करने में मदद मिलेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।